जय हिंद दोस्तों, ट्रेडर सेनापति राहुल शर्मा चैनल में आपका स्वागत है। आई होप आप लोग ठीक होंगे और बढ़िया से अपना काम काज जो भी अपनी ट्रेडिंग से रिलेटेड चीजें हैं वो कुछ सुधार ला रहे होंगे और लर्निंग फेज पे ज्यादा ध्यान दे रहे होंगे। ठीक है, तो बात करते हैं पहले कल परसों में क्या हुआ था, क्योंकि मैंने वीडियो नहीं डाली थी। तो इस वाली वीडियो को तो आपने ये यहाँ पे जो हमारा 23 तारीख का ट्रेडिंग सेशन था, उसमें क्या हुआ सबसे पहले बात करते हैं वो। तो 23 तारीख में हमारा जो हुआ, मैंने यहाँ पे एक जो ये वाली ट्रेंड लाइन जो बन रही थी, मार्केट जो बार बार यहाँ से इस ट्रेंड लाइन से रिजेक्शन दिखा रहा था, मैंने यहाँ पे एक आने पे जैसी मार्केट यहाँ पे मुझे मिला, मैंने एक डाउन साइड के लिए ट्रेड बनाया जो कि कुछ इस तरीके से था हमारा। ये इस ट्रेड में देखिए क्या हुआ। इस ट्रेड में हुआ ये, मैंने ये ट्रेड किस बेस पे लिया था। पहली बात तो ये मार्केट क्या था, डाउन ट्रेंड में। पहला पॉइंट, मैं हर बार आपको ट्रेंड में ही ट्रेड लेना बता रहा हूँ। जब तक आप बिगनर लोग हैं, जब तक आप लर्निंग फेज में हैं, हमेशा ट्रेंड की साइड में ट्रेड लीजिए। जो भी सेटअप आप सीखोगे मुझसे या किसी और से, वो हमेशा काम आएंगे। मैं अपने सेटअप जो फॉलो करता हूँ वो हमेशा मेरे काम मतलब वो बहुत कम फेल होते हैं। 10 में से 2 या 3 बार, ठीक है, हद है 3 बार वो फेल हो जाए, वरना वो 10 में से 7 बार हमेशा काम करते ही करते हैं। जैसा कि मैं बताता हूँ, वीडियोस में दिखाता हूँ, अगर आप लोग देखते हैं, सही से लर्निंग लेते हैं तो आपको भी पता होगा। ठीक है, तो फिर क्या था मार्केट, दूसरा पहला पॉइंट क्या हो गया हमारा, ये मार्केट क्या था, ट्रेंड लाइन पे, वो डाउन ट्रेंड में। ठीक है, फिर क्या था, बार बार जो ये वाली वाइट वाली जो हमारी जो है, इसको बार बार रिजेक्शन मार रहा था मार्केट इस तरीके से। जो मैंने रिजेक्शन वाली ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन की वीडियो मैंने डाल रखी है, उसको आप देखोगे तो बार बार मार्केट क्या था, एक ट्रेंड लाइन पर रिजेक्शन खा के नीचे आ रहा था। तो मैंने ठीक है, इस जगह पे इस तरीके से एक पॉइंट बन रहा था, तो मैंने डाउन साइड के लिए एक ट्रेड लिया था। अब हुआ कि जैसे ही मैंने इस कैंडल पर ट्रेड इनिशिएट करा, ये 175 का प्रीमियम लगभग ये 340 के आसपास पहुंच गया था इसी वाली कैंडल में। उसके बाद अब देखिए यहाँ पे क्या होता है, मैंने क्या बताया, जब 50 पॉइंट पे मैं मार्केट में अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ, तो ये मोमेंटम मेरे लिए कम से कम 70-80 पॉइंट का, 100 पॉइंट के लगभग देखता हूँ ये, हाँ 236 पॉइंट का मोमेंटम था ये। और मेरा टारगेट था लगभग 300-350 पॉइंट का। 236 पॉइंट का मोमेंटम देने के बाद क्या मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल नहीं करूंगा? आप खुद सोचो। क्योंकि अगर मैं ट्रेल नहीं करता तो इमीडिएट ये वाली कैंडल, इस वाली कैंडल के बाद ये जो 2 कैंडल बनी, ये मेरा तुरंत वो 175 का प्रीमियम फिर चलने लगा था लगभग 70 रुपए के आसपास। ठीक है, तो मेरा लगभग आधी मेरी कैपिटल ही वाइप आउट कर देती एक ही कैंडल विद प्रॉफिट। ठीक है, तो इसलिए मैं बताता हूँ हमेशा अपने स्टॉप लॉस को, अगर मैंने यहाँ एंट्री किया बनाई, स्टॉप लॉस मेरा यहाँ था, तो उसके बाद स्टॉप लॉस मेरा कहाँ हो गया, फिर यहाँ जब थोड़ा सा ट्रेड मेरे साइड में चल रहा है, जब काफ़ी अच्छा टारगेट के लगभग, देखिए अब ये टारगेट मेरा यहाँ था, ये लगभग यहाँ से पलट गया मार्केट, तो लगभग 70 से 80% टारगेट मेरा आ चुका था। तो मेरा स्टॉप लॉस कहाँ हो जाना चाहिए, ये जो कैंडल बनी है उसके नीचे। ठीक है, तो जैसे ही मेरा स्टॉप लॉस ये यहाँ पे मैंने रखा, इमीडिएट मार्केट ने स्टॉप लॉस को हिट करा। मैं लगभग 300 रुपए के प्रीमियम में बाहर आ गया था। ठीक है, और जो कि बहुत अच्छा है, 175 पे खरीद के अगर मैं 300 पे मेरा स्टॉप लॉस हिट हो गया, वरना ये लगभग मेरा, अगर ये यहाँ तक पहुंच जाता तो ये लगभग 400 भी प्रीमियम घूम सकता था, जो कि बहुत अच्छा प्रॉफिट होता है। ये 23 तारीख का अपना ट्रेड था। उसके बाद क्या हुआ, मार्केट ने एक मुझे यहाँ पे भी ऐसा रिजेक्शन टाइप का जो था अपना, ये यहाँ पे जब मार्केट ने इस ट्रेंड लाइन को ब्रीच कर दिया और मेरा स्टॉप लॉस को हिट कर दिया, उसके बाद एक मुझे यहाँ पे भी ट्रेड दिख रहा था, लेकिन क्योंकि मैं सुबह काफ़ी अच्छे प्रॉफिट में था, फिर मैंने इस जगह पे रिजेक्शन पे, क्योंकि मूविंग एवरेज का भी रिजेक्शन था प्लस रेजिस्टेंस एरिया से भी रिजेक्शन खा के मार्केट आ रहा था। जैसे ही कॉल वालों को एंट्री कराई होगी, यहाँ पे एक डब्लू भी दिख रहा था, लेकिन ये डब्लू हमने क्यों नहीं लिया, क्योंकि ये जो है हवा में टंगा हुआ डब्लू था। हालांकि टारगेट इसमें भी बढ़िया आया, लगभग 300 पॉइंट के आसपास इसमें भी टारगेट आया। अगर हम इसको भी लेते तो ये भी हमें अच्छा देता, लेकिन मैंने क्या बताया, मैं हमेशा ट्रेंड की साइड में ट्रेड ले रहा हूँ इस समय पे, तो मैंने यहाँ पे कोई भी ट्रेड कॉल साइड में नहीं लिया। ठीक है, अगर लेता भी तो क्वांटिटी क्या मैंने बताया, हाफ। ठीक, तो
अब यहाँ पे क्या था, मैंने यहाँ पे भी ट्रेड में ले सकता था जिसमें अच्छा खासा मुझे टारगेट, यहाँ पे देखने में मोमेंटम छोटा है, हालांकि इस मोमेंटम के अगर मैं बात करूँ तो इस जैसा मोमेंटम तो नहीं मिला, लेकिन ये भी काफ़ी अच्छा मोमेंटम, लगभग 200 पॉइंट का यहाँ तक का मोमेंटम है, और बैंक निफ्टी में 200 पॉइंट क्या छोड़ो 100 पॉइंट भी बहुत बढ़िया होते हैं। अब हम बात करते हैं ये हमारे सॉरी ये 23 तारीख की हो गई। अभी हम बात करते हैं यहाँ पे 24 तारीख में। 24 तारीख में क्या हुआ, मार्केट ने, देखिए मार्केट यहाँ पे खुला, यहाँ खुला, गैप अप खुला, पुल बैक दिया, पुल बैक के बाद ये एक बड़ा अच्छा सपोर्ट बन चुका था, मार्केट ने यहाँ देखिए कंसोलिडेशन कर दिया था। मैंने क्या बताया था, अगर कोई सपोर्ट है वो टूटने के बाद नीचे कंसोलिडेशन कर रहा है और सपोर्ट के नीचे कंसोलिडेट हो रहा है, तो चांसेस आर वेरी हाई कि मार्केट ऊपर के लिए निकल जाएगा, और वही यहाँ पे हुआ। अब यहाँ पे क्या हुआ मेरे साथ में, मैंने यहाँ पे एक ट्रेड क्या किया था, ये जो मोमेंटम आया था फिबोनाची लगाया था, तो मुझे उम्मीद थी मोमेंटम इस तरीके से हो जाएगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे हुआ ये मेरे साथ में कि मार्केट ने, जैसे ही मैंने यहाँ अपसाइड के लिए बनाया, तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक कप एंड हैंडल बना के नीचे के लिए निकल गया। अब मैं आपको यहाँ पे बताता हूँ कि जो मेरा ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन वाला पॉइंट था, वो क्यों इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट मार्केट में हो जाता है बड़े टाइम फ्रेम पे, अगर वो इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बड़े टाइम फ्रेम पे, ठीक है। अब आप अगर ये देखोगे कि यहाँ से मार्केट एक बार नीचे आया, फिर यहाँ से नीचे आया, फिर यहाँ से, तो एक ये ट्रेंड लाइन का हमारा ये दिख रहा था मुझे अच्छा खासा कि यहाँ पे ट्रेंड लाइन का एक रिजेक्शन पॉइंट टाइप का बन रहा है, तो यहाँ पे मुझे डाउन साइड के लिए ट्रेड ढूंढ लेना चाहिए था, लेकिन मैंने अप साइड के लिए ट्रेड एक ढूंढा, जो कि मेरी गलती थी। मैंने क्या बताया था, हमेशा ट्रेंड की साइड में ट्रेड लेना है, ना कि ट्रेंड के अगेंस्ट, जब तक आप बिगनर हो, ठीक है। ओके, तो यहाँ पे मुझे डाउन साइड का ट्रेंड ढूंढना चाहिए, लेकिन मैंने अप साइड का लिया, जिसमें मेरा क्या हुआ, लॉस तो नहीं हुआ, लेकिन मैंने क्या बताया था, ये भी मोमेंटम जो था हमारा, लगभग यहाँ से मार्केट पलटा, और जैसे ये रेड कैंडल बनी, मैं यहाँ पे एग्जिट मार चुका था एक छोटे से प्रॉफिट के साथ में। प्रीमियम में भी मतलब ठीक ठाक गिरावट हुई थी, लेकिन मैं अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लेता हूँ, तो मुझे यहाँ पे कोई खास लॉस हुआ नहीं, मैं प्रॉफिट में ही हालांकि निकला था, प्रीमियम में भी। ओके, तो अब बात करते हैं आज क्या हुआ मार्केट में हमारा, ठीक है। आज की हम बात करते हैं, जैसा कि मैंने ये बताया था, ये जो पॉइंट पर्टिकुलर आ रहे हैं, ये वाले रिजेक्शन ले रही थी मार्केट बार बार, ये एक रिजेक्शन पॉइंट था यहाँ पे ट्रेंड लाइन का। अगर आप देखोगे थोड़ा सा जूम आउट करके मार्केट को, उसके बाद मार्केट इमीडिएट खुला, इसके नीचे हमारा जो सपोर्ट था, एक इनसाइड कैंडल का एक फॉर्मेशन करा। इनसाइड कैंडल के बारे में भी मैं बताऊंगा। इनसाइड के बाद एक बढ़िया हमें क्लोजिंग थोड़ा सा दूर मिली, मुझे थोड़ा सा रिस्की ट्रेड लग रहा था। अब देखिए यहाँ पे ट्रेडिंग देखिए कैसे होती है। सबसे बड़ी बात, मैं हमेशा स्टॉप लॉस कितना रखता हूँ, 60 से 70 पॉइंट के आसपास, है ना। 60 से मेरा 70 पॉइंट के आसपास स्टॉप लॉस रहता है। लेकिन यहाँ पे स्टॉप लॉस क्या बनना था, यहाँ पे लगभग मेरा यहाँ पे लगभग मेरा 99 पॉइंट का स्टॉप लॉस बनना था। अब इतना बड़ा स्टॉप लॉस अगर मैं अपनी 100% क्वांटिटी पे लूंगा, अगर मान लीजिए यहाँ से मार्केट पलट जाता, उसके बाद भले नीचे आया, लेकिन मेरा तो स्टॉप लॉस हिट हो गया ना। सॉरी, अगर मैं 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस अपनी 100% क्वांटिटी पे लूंगा, तो मेरा लॉस क्या होगा, बहुत बड़ा। अभी तो ये दिख रहा है ये ट्रेड यहाँ नीचे चल गया, बढ़िया, मुझे मतलब प्रॉफिट दिख गया, ठीक है। लेकिन जहाँ पे स्टॉप लॉस मार्केट अगर लेने पे आती मेरा, तो 100 पॉइंट का लेता, भले ही मुझे 400 पॉइंट मुझे यहाँ पे मिल गए, लेकिन मैंने इसमें सिर्फ क्या करा था, क्वांटिटी क्या करा था, 75% रखी थी, ठीक है। उसमें भी मैंने क्या करा था, ये 25% मैंने यहाँ बुक कर दी थी पहले सपोर्ट पे, और जो क्वांटिटी मेरी 50% बची थी वो मैंने यहाँ पे बुक करी थी। इस तरीके से ये सबसे ज़्यादा ज़रूरी पॉइंट होते हैं ट्रेडिंग में, कि आपको कहाँ पे कितनी क्वांटिटी रखनी है। स्टॉप लॉस आपने 60 पॉइंट रखा, आपके हिसाब से मार्केट नहीं चलेगा। मार्केट का जो जेन्युइन स्टॉप लॉस बनता है जहाँ तक का, वो आपको देना पड़ेगा, उतना एवरेज लेकर लेना पड़ेगा। अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आ रहा है
तो उसके बदले में मार्केट ने दिया भी 400 पॉइंट। लेकिन अगर 100 पॉइंट का स्टॉप लॉस आपका हिट होता तो कितनी क्वांटिटी आपकी होनी चाहिए कि आप वो लॉस बेयर कर सकते थे। सबसे ज़रूरी पॉइंट होता है ये। उसके बाद अगर हम बात करें, फिर मैंने जो ट्रेड लिया, आज जो ट्रेड जो था हमारा सेकंड ट्रेड जो बना था, वो देखिए एक जो देखिए यहाँ पे एक सीखने वाली बात, एक जो पैटर्न यहाँ पे बना था, मार्केट सीधी लाइन में गिरा, ठीक है, एक ट्रायंगल पैटर्न एक क्रिएट करा मार्केट ने, उसके नीचे बढ़िया क्लोजिंग भी दी और यहाँ तक का बढ़िया 200 पॉइंट का ये टारगेट आपको मिल सकता था। ये तो सीखने के लिए मैंने आपको बता दी, लेकिन मैंने ये ट्रेड नहीं लिया, कोई बात नहीं। फिर मैंने जो ट्रेड लिया था, उसके बाद जो मेरे सपोर्ट लेवल पे मार्केट आया वो काफी दूरी से आ रहा था, है ना। अगर ये यहीं पे कंसोलिडेशन होता, अब देखो मैंने, अगर मैं यहाँ पे कॉल लेने की वजह क्यों क्या थी, अगर ये मोमेंटम यहाँ आता और यहाँ पे कहीं कंसोलिडेशन होता और यहाँ कहीं नीचे क्लोजिंग मिलती तो मैं नीचे साइड का ट्रेड ले लेता। लेकिन हुआ क्या, मार्केट ने इसके मेरे ये दोनों जो लेवल है इनके बीच में कहीं पे कंसोलिडेशन करने लगा, फिर नीचे आया तो ये इसका मोमेंटम जो ये जो अक्यूमुलेट हुए थे सेलर जो है, इनको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने लगा था और एसएल इनके कहाँ इससे ऊपर क्रिएट हो चुके थे। तो अब इतने पास में एसएल मार्केट को मिल रहे हैं तो हिट करने जरूर जाएगा इसी बेस पे। प्लस जो है हमारा ये जो आरएसआई बेस्ड ट्रेड मेरा ये था, आरएसआई बेस्ड ट्रेड में क्या था, ये वाला जो हमारा लो पॉइंट था और ये वाला लो पॉइंट तो एक लोअर लो का फॉर्मेशन बना था, लेकिन आरएसआई में क्या बनना था, ये अपर साइड के लिए हायर हाई का फॉर्मेशन बनना था। इस बेस पे एग्जैक्ट मेरे सपोर्ट पे जैसे ही मार्केट आया और तुरंत मैंने यहाँ पे एक ट्रेड इनिशिएट करा, जिसमें इसमें भी 300 350 पॉइंट मुझे मिले। तो लगभग आज 800 पॉइंट का मोमेंटम हमने कैच करा, जो कि बहुत बढ़िया मोमेंटम होता है, ठीक है। 800 पॉइंट कम नहीं होते हैं मार्केट में। तो आपको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से हमें मार्केट में कामकाज करना पड़ेगा। अब अगर बात आती है, अगर मैं यहाँ पे क्वांटिटी बढ़ा देता, या सपोज करो कि हाँ मेरे बहुत बढ़िया ट्रेड चल रहे हैं, अब मैं अगर इसी जगह पे अपनी क्वांटिटी बढ़ा देता, जो कि ट्रेड मेरा ये फेल हुआ था। फेल क्या हुआ था, मतलब मैं इसमें निकल गया था, नहीं चला ट्रेड। तो क्या होता यही, और इस ट्रेड में मैं उलझ के रह जाता कि हाँ यार मैंने सोचा था ये फिबोनाची भी मिल रहा है, यहाँ पे क्यों नहीं ऊपर गया। मैंने क्या बताया था, अगर ट्रेंड डाउन है तो अपसाइड के लिए जितने भी वो बनेंगे हमारे सेटअप, उनकी प्रोबेबिलिटी बहुत कम हो जाएगी, है ना। यही अगर अप ट्रेंड में मार्केट होती तो ये 100% मार्केट ये ऊपर के लिए निकल जाता, फिबोनाची यहाँ पे 100% काम करता। लेकिन ट्रेंड गया था हमारे लिए डाउन, तो डाउन ट्रेंड में ये फेल हो गया। मैंने हालांकि कॉल साइड के लिए लिया था कि मुझे इसमें बीच में निकलना पड़ा। सबसे ज़रूरी चीज़ है, अगर मैं यहाँ पे नहीं निकलता, अपने इमोशन को कंट्रोल नहीं करता कि भाई मैंने कॉल साइड के लिए, मार्केट ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं जा रहा, नहीं जा रहा भाई, वो सुपीरियर, मार्केट इज सुपीरियर। आपको समझना पड़ेगा कि आपने गलती करी है और आपको उसको भुगतान करके चुपचाप निकल जाना चाहिए। अगर मैं यहाँ नहीं निकलता, मैं सोचता यार इसको होल्ड करता हूँ, कैरी फॉरवर्ड करता हूँ। सबसे ज़रूरी पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ मार्केट में, मैं सोचता यहाँ पे नहीं यार इसको ऊपर निकल जाना चाहिए था, यहाँ पे ऐसे करके ये ऊपर क्यों नहीं जा रहा, क्यों नहीं, और मैं उसको होल्ड करता। पहले तो ये टाइम डीके में मेरा प्रीमियम खाता और फिर जो ये मोमेंटम आया, मैं सिर्फ देखता रहता, सौदा अपना कट नहीं कर पाता, ठीक है। इमोशन आदमी का हर्ट हो जाता। उसके बाद क्या होता, जैसे ही मैं यहाँ पे निकलता, जैसे यहाँ पे कहीं पे मैं ये निकलता, फिर मार्केट कंसोलिडेशन करके फिर ऊपर निकलता, फिर मुझे इमोशनली वो होता। अब फिर मैं ये सोचता कि अब तो यार ये नीचे जाएगा, नीचे साइड का ट्रेड लेता हूँ। जैसे नीचे साइड का ट्रेड लेता, फिर मार्केट ऊपर चला जाता। तो यही सब मार्केट में होता है। लेकिन हमेशा याद रखो, अभी तो ये मैंने अपने जो लेवल्स हैं ये सिंक्रोनाइज नहीं करे, जो उस समय पे मैंने बहुत काफ़ी 1 डेढ़ हफ्ता लगभग हो गया होगा इन लेवल्स को बने हुए। इनको तो अभी मैंने सिंक्रोनाइज नहीं करा है कि हाँ मतलब इनको थोड़ा सा ऊपर नीचे मैं कर दूं, शिफ्ट कर दूं, तब ये इतने बढ़िया काम कर रहा है। अगर मैंने थोड़ा सा इनको अपना पर डे के हिसाब से जो मोमेंटम हो रहा है उसके हिसाब से थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया ना, तो एकदम स्नाइपर एंट्री देंगे। जैसे स्नाइपर में बिल्कुल पॉइंट टू पॉइंट एकदम हिट करता है ना, वैसी एंट्री यहाँ पे ट्रेड्स में मिलेगी। तो हमको समझना पड़ेगा कि किस तरीके से मार्केट में ट्रेडिंग हमें करनी चाहिए। तो लर्निंग के लिए वीडियो जरूर देखिए, सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, उन लोगों तक वीडियो जरूर पहुंचाइए जिनको तो सही में ट्रेडिंग से, शेयर मार्केट से कुछ सीखना चाहते हैं, यहाँ से काम करना चाहते हैं, या अपना करियर बिल्ड करना चाहते हैं, या पैसा बनाना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जरूर करिए। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। ओके बाय।